किनकी नमाज अल्लाह की दरबार में कबूल नहीं होगी, क्यों और किनके आमाल बेकार हो जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में हम उन 12 प्रकार के लोगों के बारे में जानेंगे जिनकी नमाज अल्लाह की दरबार में कबूल नहीं होती। इस्लाम कबूल करने के बाद सबसे पहले जो आमाल जरूरी होते हैं उनमें नमाज सबसे प्रमुख है, जो सभी धनी गरीब अनाथ मिस्कीन सभी को अदा करनी होती है। इस्लाम के अन्य इबादतों पर नजर डालें तो पाएंगे कि सभी इबादतें सभी पर फर्ज नहीं होती और कुछ इबादतों में छूट भी होती है। कुछ इबादतें विशेष लोगों पर फर्ज होती हैं, जैसे हज और ज़कात। बीमार होने पर रोजा न रखने की अनुमति है, लेकिन नमाज में यह अपवाद नहीं है। नमाज सभी को अदा करनी है। दुनिया में कई मुसलमान हैं जो जुबान से ईमान का इकरार करते हैं और नेक आमाल भी करते हैं, लेकिन उनके आमाल या अच्छे काम अल्लाह की दरबार में कबूल नहीं होते। ये आमाल अल्लाह ताला नष्ट कर देंगे। क़यामत के दिन उन्हें अपने आमाल में कोई नेकियां नहीं मिलेंगी, उन्हें जहन्नम में जाना होगा। लेकिन क्यों और किनके आमाल बेकार हो जाते हैं, जानिए आज की वीडियो में। वीडियो की मुख्य भाग शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस तरह की और इस्लामी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। एक ज्योतिषी या भविष्यवक्ता को हाथ दिखाने पर अगर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी की भलाई बुराई जानने के लिए किसी ज्योतिषी को हाथ दिखाता है तो उसकी 40 दिनों की नमाज कबूल नहीं होती। और अगर वह ज्योतिषी की बातों पर यकीन करता है तो वह व्यक्ति ईमान से खारिज हो जाता है। हदीस में आया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो व्यक्ति किसी ज्योतिषी के पास जाकर भूत, भविष्य या अदृश्य मामलों के बारे में पूछता है, उसकी 40 दिनों की नमाज कबूल नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी कहा है कि जो व्यक्ति किसी ज्योतिषी के पास जाकर उसकी बातों पर यकीन करता है, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी कुरान का इनकार किया है। 2 ऐसी पत्नी जिसके पति उससे नाराज हैं। पत्नी को हमेशा अपने पति को खुश रखना चाहिए, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसकी सभी बातों को मानना चाहिए और यौन सुख देकर उसे संतुष्ट रखना चाहिए। यदि किसी बात पर गुस्सा हो तो उसे तुरंत दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कई महिलाएं हैं जो अपने पति को बिना वजह कष्ट देती हैं। इस प्रकार की महिलाएं चाहे जितनी नमाज पढ़े या रोजा रखें, उनकी सारी इबादतें अल्लाह ताला कबूल नहीं करते। 3 वह व्यक्ति जो बिना अनुमति के किसी की जनाजा पढ़ाता है या इमामत करता है, ऐसा इमाम जिसे ज्यादातर मुक्तदियों पसंद नहीं करते। उसके गलत नमाज पढ़ाने, बुरे बर्ताव या चरित्र के कारण लोग उसे इमामत करना पसंद नहीं करते। ऐसे इमाम की नमाज अल्लाह की दरबार में कबूल नहीं होती। 4 वह व्यक्ति जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ शिरक करने से बड़ा कोई जुर्म नहीं है। शिरक सबसे बड़ा गुनाह है जिसे अल्लाह माफ नहीं करेंगे। पवित्र कुरान में फरमाया गया है, अल्लाह जिसे चाहे माफ कर सकते हैं, लेकिन जो अल्लाह के साथ शिरक करता है उसे माफ नहीं करेंगे। सूरह निसा आयत 48। समाज में कई तरह के शिरक प्रचलित हैं, जिनके बारे में लोग नहीं जानते। वे अनजाने में इस शिरक में शामिल हो जाते हैं। हमारे चैनल पर समाज में प्रचलित 100 से अधिक शिरक के बारे में 2 या 3 वीडियो आएंगे। उन वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। 5 अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसकी भी 40 दिनों की नमाज कबूल नहीं होती। हदीस में आया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में जो व्यक्ति शराब पिएगा, अल्लाह उस व्यक्ति की 40 दिनों की नमाज कबूल नहीं करेंगे। 6 जो व्यक्ति नमाज में चोरी करता है, अर्थात जो लोग नमाज पढ़ते समय हर रुकन जैसे रुकू और सजदा सही ढंग से नहीं अदा करते, उनकी नमाज भी अल्लाह की दरबार में कबूल नहीं होती। हदीस में आया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हे मुसलमानों,
उस व्यक्ति की नमाज नहीं होती जो रुकू और सजदा करते समय अपनी पीठ को सीधा नहीं करता। एक अन्य हदीस में आया है, अल्लाह उस बंदे की नमाज की तरफ देखेंगे भी नहीं जो रुकू और सजदा करते समय अपनी पीठ को सीधा नहीं करता। 7 जो व्यक्ति अजान सुनने के बाद मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़ता उसकी नमाज भी कबूल नहीं होती। हदीस में आया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो व्यक्ति अजान सुनने के बाद भी मस्जिद में जमात के साथ नमाज अदा नहीं करता बिना किसी उज़्र के, उसकी नमाज भी कबूल नहीं होती। अबू दाऊद इब्न माजा 8। इसके अलावा जो महिला सुगंधित इत्र लगाकर मस्जिद जाती है उसकी नमाज भी अल्लाह की दरबार में कबूल नहीं होती। कारण यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुरुषों को इत्र लगाने की अनुमति दी है, लेकिन महिलाओं को इत्र लगाकर घर से बाहर निकलने से मना किया है। 9 माता पिता की नाफरमान संतान की नमाज भी अल्लाह की दरबार में कबूल नहीं होती। दुनिया में माता पिता ही संतान के लिए जन्नत और जहन्नम होते हैं। माता पिता के पैरों तले ही संतान की जन्नत होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो व्यक्ति अपने माता पिता को पाता है लेकिन उनकी सेवा नहीं करता उसने दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं किया। 10 जो व्यक्ति दान करने के बाद गर्व के साथ उसकी चर्चा करता है उस व्यक्ति की नमाज भी अल्लाह की दरबार में कबूल नहीं होती। पवित्र कुरान में अल्लाह ने कहा है, तुम अल्लाह की खुशी के लिए ही दान खैरात करो। सूरा बकरा की आयत 264 में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो लोग दान के बारे में बढ़ चढ़ कर बताते हैं उन्हें दिखावटी इबादत करने वालों और बेईमानों के साथ तुलना की गई है। 11 जो व्यक्ति किसी मुसलमान की हत्या करता है और उसमें गर्व महसूस करता है और खुश होता है उस व्यक्ति की नमाज भी अल्लाह की दरबार में कबूल नहीं होती। किसी को हत्या करना एक बड़ा पाप है। 12 जो व्यक्ति मुसलमानों के साथ विश्वासघात करता है उसकी नमाज अल्लाह की दरबार में कबूल नहीं होती। बुखारी मुस्लिम। इसलिए मुमिन मुसलमानों को चाहिए कि वे इन बातों से बचें। हदीस में बताई गई बातों से खुद को सुरक्षित रखें। अल्लाह ताला मुस्लिम उम्मत को इन बातों से बचने की तौफीक दे, सही तरीके से नमाज अदा करने की तौफीक दे। आमीन। इस तरह की और इस्लामी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।